सोलर मैक्स ओनेक्स अल्ट्रा 6 किलोवाट इन्वर्टर को अगर आप सोलर मैक्स की ही लिथियम बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको विद BMS केबल कौन सी यूज़ करनी है, कनेक्शन आपने किस तरह करने हैं। सबसे पहले आपने बैटरी को कनेक्ट करना है ब्रेकर के साथ। बैटरी की केबल्स बैटरी के साथ आती हैं, दोनों साइडों पे उसके थिम्बल लगे होते हैं। एक थिम्बल वाली साइड आपने बैटरी के लो वोल्टेज टर्मिनल पे कनेक्ट करना है, नेगेटिव और पॉजिटिव को देखते हुए। उसके बाद ये केबल्स आके लग जाएंगी आपके बैटरी ब्रेकर के अंदर। बैटरी ब्रेकर से केबल जो आउट होंगी वो आके इन कनेक्टर्स के, जो कि इन्वर्टर के साथ कनेक्टर आते हैं, थ्रू इन्वर्टर से कनेक्ट हो जाएंगी। यहाँ तक अब आपके बैटरी के टर्मिनल कनेक्शन कंप्लीट हो गए। अब आपने इसको BMS के साथ कनेक्ट करना है। इस केबल के ऊपर लिखा हुआ है कैन टू टर्मिनल वाले कनेक्टर्स आपने यूज़ करने हैं। इसके लिए ये कनेक्टर जो कैन टू टर्मिनल, ये कनेक्टर आपने बैटरी के कैन A में लगाना है और दूसरा कनेक्टर आपने इन्वर्टर के BMS पोर्ट पे लगा देना है। अब ये आपके बैटरी के टर्मिनल कनेक्शन और BMS केबल कनेक्शन कंप्लीट हो गए। उसके बाद आपने बैटरी को पावर ऑन करना है मोबाइल से। इसके बाद आपने गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करनी है बैटरी स्मार्ट के नाम से। बैटरी स्मार्ट ऐप डाउनलोड करने के बाद आपने बैटरी को कॉन्फ़िगर करना है अकाउंट बनाने के बाद। बैटरी ऐप डाउनलोड करने के बाद आपने रजिस्टर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, नेम सेलेक्ट करना है, सरनेम अगर आप रखना चाहते हैं, ईमेल जिसका वेरिफिकेशन कोड रिसीव होगा। कोड रिसीव करने के बाद आपने यहाँ पे इंटर करना है पासवर्ड अपने लिए जो आप यूज़ करना चाहते हो, कंफर्म पासवर्ड, और रजिस्टर को सिलेक्ट करना है। जब आप रजिस्टर कर लोगे आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ऐड न्यू डिवाइस, स्कैन। अब आपने बैटरी के साइड पे जो कोड मेंशन है उसको स्कैन करना है। जैसे ही आप बैटरी के कोड को स्कैन करेंगे अब आपके पास ब्लूटूथ कनेक्शन के साथ बैटरी का सीरियल नंबर आ जाएगा। अपने मोबाइल का ब्लूटूथ और लोकेशन को ऑन रखना है। आपने ब्लूटूथ कनेक्शन कनेक्ट हो गया बैटरी के साथ। अब आपने इसके जो सीरियल नंबर आ रहा है उसे सिलेक्ट करना है। इस जगह पे आपके घर में जो वाईफाई है उसका नाम आएगा। अब यहाँ पे आपने उसका पासवर्ड एंटर करना है। और कॉन्फ़िगर करना है। अब आपको थोड़ा सा वेट करना है। आपकी बैटरी घर के वाईफाई के साथ कॉन्फ़िगर हो जाएगी और डाटा आपका ऐप में बैटरी का आना शुरू हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा आपको वेट करना है, 1 से 2 मिनट इसमें लग सकते हैं। कनेक्शन सक्सेसफुल का जैसे ही आपको मैसेज रिसीव होएगा आपने ओके को सिलेक्ट करना है। जो मैंने अकाउंट रजिस्टर किया था वो मेरे पास आना शुरू हो गया। अब मैंने सेव को सिलेक्ट किया, बैटरी का डाटा मेरे पास आना शुरू हो गया। अब मुझे सिस्टम को सिलेक्ट करना है, एडिट ऑप्शन में जाना है, चेंज प्रोटोकॉल में जाना है, इन्वर्टर प्रोटोकॉल। अब इस जगह पे तमाम उन इन्वर्टर्स के नाम दिए गए हैं जिन इन्वर्टर के साथ ये बैटरी कंपैटिबल है। क्योंकि हम इस बैटरी को इन्वर्टर ओनेक्स PV9000 या ओनेक्स अल्ट्रा 6 किलोवाट के साथ यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमें 00 कैन को सिलेक्ट करना है। 00 कैन सेलेक्ट करने के बाद हमें उसको सेव करना है। जब हम सेव करेंगे तो सक्सेसफुल का मैसेज रिसीव होने का मतलब ये है कि अब हमारी बैटरी कम्प्लीटली इन्वर्टर के साथ विद BMS कॉन्फ़िगरेशन के लिए रेडी है। अब हम देख सकते हैं 00 कैन का ऑप्शन हमें शो होना शुरू हो गया, तो इसका मतलब है कि अब हमारी ये तमाम सेटिंग सेव हो चुकी हैं। बैटरी कॉन्फ़िगरेशन आपकी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अब आपने इन्वर्टर को ऐप के थ्रू कनेक्ट करना है सोलर टच ऐप में। बैटरी ब्रेकर को ऑन किया, इसमें अब आपका इन्वर्टर नॉर्मल वर्किंग में स्टार्ट हो जाएगा। आपका बैकअप लोड ऑन हो जाएगा।
बैकअप लोड जब ऑन हो जाता है तो इसका मतलब है बैटरी और इन्वर्टर आपस में कनेक्ट हो गए। इन्वर्टर इस वक्त नॉर्मल वर्किंग में है। कंसोल ओपन करें, हाइब्रिड सेटिंग में आए, पासवर्ड एडमिन इंटर करें, बैटरी में आए, बैटरी टाइप को आपने पाइलन पे सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप बैटरी की टाइप को पाइलन पे सिलेक्ट करोगे, इन्वर्टर की एलसीडी में देख सकते हैं कि बीएमएस का साइन भी आ गया। अब एक दफ़ा इन्वर्टर आपका दोबारा से रीस्टार्ट होगा और फिर से नॉर्मल वर्किंग में ऑन हो जाएगा। बीएमएस लॉस का वार्निंग फॉल्ट नहीं आ रहा। इन्वर्टर की एलसीडी के अंदर बीएमएस का ऑप्शन लिखा आ गया और एसओसी भी शो होना शुरू हो गया। अभी हम देख सकते हैं 4.7 किलोवाट से बैटरी को चार्ज कर रहा है इन्वर्टर। अब अगर हम इसकी केबल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी की बीएमएस केबल को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, हमने बैटरी को चार्जिंग स्टॉप कर दी है और वार्निंग में चला गया है। ऐप में भी उसने D8 कम्युनिकेशन लॉस का वार्निंग दे दी है। अब दोबारा से हम इसकी केबल को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि अब इन्वर्टर अपनी इस वार्निंग को खुद ब खुद रिमूव करता है। केबल दोबारा कनेक्ट करने के बाद देखें इन्वर्टर ने दोबारा से